सभी सनातनी भाइयों को हस्तिमल कुमोद को जय राधे राधे। आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। हम आपको परमानंद जी महाराज के प्रवचनों के बारे में वृंदावन से ल्यू बता रहे हैं। आप केवल नाम पकड़ो। हम अपने जनों को नाम पकड़ा रहे हैं। जो हमने साधना की, जो जीवन भर किया, उसका फल मुझे राधा मिला। राधा, वही मैं चिल्ला चिल्ला के आपको कह रहा हूँ। केवल राधा राधा बोलो। वृंदावन में बैठ के कह रहा हूँ, गारंटी हम लेते हैं। जिम्मेवारी हमारा इष्ट लेता है। तुम केवल राधा राधा जपो, तुम्हारा परम मंगल परम कल्याण हो जाएगा। चाहे तुम घोर विषयी क्यों न हो, तुम घोर विषयी क्यों न हो। ये हम किसी प्रलोभन से नहीं कहते तुमसे हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हम ये शास्त्र और वाणी के अनुसार कह रहे हैं। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न कोय। तुम सिर्फ राधा राधा रटो, छोड़ो अन्य सब छोड़ो कि क्या साधना बनती क्या नहीं। राधा 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 राधा। अगर ठाकुर जी मिल न जाए तो हमसे कहें। आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहे। हम श्री परमानंद जी महाराज को प्रवचन सुना रहे हैं, जो अभी जस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। जय भारत। एक बात पकड़ लो, जो नाम तुम्हें प्रिय हो जबान में रटना शुरू कर दो, सब प्रश्नों का उत्तर अंदर ही हो जाएगा। मान लो मेरी बात। हर प्रश्न का समाधान भगवान के नाम में है। हर प्रश्न का उत्तर। कोई भी योग सिद्धि, जैसे कहते ना, ऐसे बैठो इतना प्राणायाम करो कुंडलनी जागृत हो जाएगी, तो नाम जप करो, देखो कुंडलनी जागृत होती कि नहीं। नाम जप करो, देखो सब चक्रों का भेदन करके तो ब्रह्म प्राप्त होते हो कि नहीं। आपका दोस्त हस्तिमल कुमोद कानपुर कालू बिहार वाला। आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। हम आपको श्री परमानंद जी महाराज की पल पल की बातें सुनाएंगे। एक बार वृंदावन आने का प्रभाव है तो कभी नर्क नहीं जा सकता। हमारा धाम की महिमा पढ़ी जब शास्त्रों में, एक बार वृंदावन आ गया, एक बार बिहारी जी के दर्शन कर लिए तो नर्क नहीं जाएगा। परम पद की बात तो नहीं, पर नर्क नहीं जाएगा। तो अगर कहीं वृंदावन में वास करे और भजन करे तब तो। और एक बार आज हम ऐसे स्थान पर आए हैं जो श्री परमानंद जी महाराज जी का प्रवचन सुनेंगे। आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। हम आज वृंदावन में आए हुए हैं। हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि मनुष्य बड़ा है या भगवान। तो मेरे हिसाब से तो मनुष्य ही बड़ा है, क्योंकि पहले चमड़ी आया, फिर बाद में कपड़ा। तो इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं श्री परमानंद जी महाराज से। आप हमारे YouTube चैनल पर बना रहिए। सुनिए परमानंद जी महाराज क्या कह रहे हैं। महाराज जी, क्या कोई ऐसा कार्य है जो प्रभु भी नहीं कर सकते? वो क्या नहीं कर सकता है? अरे यार, जहां सुई का धागा नहीं जा सकता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर सकता है। वो जहां से सुई का धागा नहीं जा सकता वहां से वो अनंत ब्रह्मांड पार कर सकता है। वो आंख से खा सकता है, वो कान से देख सकता है। सर्व समर्थ ईश्वर है वो। कोई ऐसा ईश्वर है, ईश्वर। अगर मुख से माखन खाया हमारे कन्हैया ने तो दावानल भी पिया। उसकी लीला पार पाना मेरा प्यारा है, बस इसी से पार हो जाओगे। ज्यादा खोद बीज मत करो, नहीं उसका पार नहीं पाओगे। शेष नहीं, गणेश नहीं, सरस्वती नहीं पार पाई तो हम तो मनुष्य बुद्धि है यार, कीड़े मकोड़े की तरह है। हम उस अनंत का, उसकी रचना का नहीं पार पा सकते। आज तक कोई आकाश का पार पाया, पृथ्वी का पार पाया, जल का पार पाया, अग्नि का पार पाया, वायु का पार। ये महाबल है उनके। अरे वो तो एक अंश से सब इनको प्रकाशित किए हैं, वो अंशी है, उनका पार कौन पा सकता है? ब्रह्मादि कांप गए जिनके आगे वो ठाकुर जी है यार। कैसी बात है? वो क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। यह आपका चैनल है। हम परमानंद जी महाराज के वृंदावन में इनकी पल पल की
और प्रवचन बताएंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। देखो, लोक में होली त्योहार क्यों मनाया जाता है? आप जानते हो क्यों मनाया जाता है? परम भक्तराज प्रहलाद जी का उत्सव है ये। जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने देखा कि प्रहलाद जी किसी भी तरह से मर नहीं रहे और मेरा भाई निराश हो रहा है, तो उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा, भैया मैंने अग्नि की साधना करके एक शीतल पट प्राप्त किया है कि घोर अग्नि की ज्वाला में मैं बैठ जाऊंगी, मेरा रोम नहीं झुलसेगा और ये जलकर भस्म हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी। तो ढेर सारी लकड़ियों का एक पहाड़ बनाया गया और उसमें गुफा जैसे में प्रहलाद जी को लेके बैठ गई। वो अग्नि को सिद्ध की हुई थी, पीत जो वस्त्र था ऐसे ओढ़ ले तो अग्नि छुएगी नहीं और प्रहलाद जी भस्म हो जाएंगे, ऐसा पक्का इरादा। आग लगी तो ऐसी हवा चली कि वो संभाल ही नहीं पाई, प्रहलाद जी को पकड़े थी। पीत पट जो था अग्नि पट शीतल, वो प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और ज्वाला ऐसी बड़ी कि जलकर भस्म हो गई। होलिका जिसको प्रहलाद जी का बाल बांका ने, और सुबह जो कुछ प्रहलाद जी के पक्ष के भक्त थे, कुछ दुष्ट भी थे, दोनों देखने के लिए कि देखें, तो वहां देखा सब राग था, प्रहलाद जी शांत भाव से नाम कीर्तन कर रहे हैं। तो सबने परिक्रमा की, आज भी की जाती है, होली की पूजा की और तिलक लगाया और वहीं कीर्तन किया। ये कीर्तन का उत्सव, आनंद उत्सव मनाया जाता। इंसान बुरा कर्म करता है, लेकिन वो अदालत से बच जाएंगे, पुलिस से बच जाएंगे, वो कुदरत से कभी नहीं बच सकता। इंसान जब बुरा कर्म करता नहीं तो वो पुलिस से बच सकता है, अदालत से बच सकता है, अपने भगवान कुदरत से कभी नहीं बच सकता। उनका फल आज नहीं तो कल अवश्य भोगना पड़ेगा। उनके कर्मों का फल आज नहीं तो कल अवश्य भोगना पड़ेगा। इंसान पूरा कर्म करता नहीं, वो पुलिस से बच सकता है, अदालत से बच सकता है, लेकिन कुदरत से कभी नहीं बच सकता। अपने फलों का, अपने कर्मों का फल आज नहीं तो कल अवश्य भोगना पड़ेगा। कि आज सबके दिमागों में रुपया नाच रहा है, रुपया नाच रहा है। अध्यात्म या भगवान लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य रुपया हो रहा है। सबके दिमाग में रुपया चल रहा है। जब दिमाग में रुपया चल रहा है तो भगवान की प्राप्ति की बात कहाँ आएगी? आप सोच के देखो, इतने लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? वही भोग, वही रुपया, वही परिवार, वही रिश्ते नाते। कहीं भगवान तो नहीं चल रहे ना कि अब जीवन का लक्ष्य भगवान है, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी। ये तभी चलेगा जब सत्संग सुनोगे। अगर सही सत्संग नहीं तो बदलाव नहीं हो सकता आपका, आप में बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा जब प्रवचन करने वाला बदला हुआ है। तो अगर प्रवचन करने वाला अध्यात्मवान है, ये वेश अध्यात्म थोड़ी है। अध्यात्म तो हृदय का विषय होता है, वेश अध्यात्म नहीं है। अंदर विषय वासना, मान, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा तो पाखंड ही तो है, वही उसी को पाखंडी कहते हैं। अंदर अध्यात्म हो, वो जब हम बोलेंगे तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, गंभीरता आएगी। आज से कभी नहीं करूंगा, ऐसी बातें आएंगी, मन जलने लगेगा, अच्छे मार्ग में चलने लगेगा। पर संत संग मिलना बड़ा कठिन है। अगर संत संग मिल गया तो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित कल्याण हो जाएगा। जिसके पास माँ हो, पिता हो, तो बहुत बड़ा आपको अवसर है। वो साक्षात भगवान है। मातृदेव हो, पितृदेव हो, उनकी आराधना करो, उनके चरण छो, उनकी आज्ञा में रहो। उनका आशीर्वाद जीवन भर सफलता प्रदान करेगा। जो अपने माता पिता को मारते हैं, गाली देते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, नरकगामी होते हैं, वो पुत्र कहलाने योग्य नहीं। कि जिस माँ ने इतना कष्ट सह करके, आप देखो थोड़ा सा भोजन ज्यादा हो जाए पेट में तो कैसा लगता है? पेट में अगर थोड़ा सा भोजन ज्यादा हो जाए तो 2-4 घंटे परेशानी सी रहती है। और वो 9 महीने हमको गर्भ में धारण किए, फिर प्रसव पीड़ा आदि का कष्ट सहा। फिर जब हमें ज्ञान ही नहीं, उसके ऊपर लोग शंका कर देते हैं, उसकी गोद में शौच कर देते हैं। वो सब सहते हुए तेल मालिश करके हमको इतना बलवान बनाया। अब जब वो वृद्ध हो गई और उसकी सेवा करने का वस्तु से हम गाली दें, उसे आ रहा है धिक्कार है, ऐसे बेटों को नरकगामी होते हैं ऐसे पुत्र। तो इसलिए माता पिता की सेवा करो, ये भगवान की सेवा है।
आप हमारे चैनल पर बना रहिए और परमानंद जी बारे में हम बताते रहेंगे। आप कहीं पर नहीं जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल श्री शिव को सब्सक्राइब कीजिए। जो राधा राधा जपता है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात क्या, उसे पंचम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इसमें क्या पैसा लगता है? ना तुमसे हम ये कह रहे हैं व्रत रहो, न तुमसे कह रहे हैं कोई तप करो, पर राधा राधा पकड़ लो। अगर तुम उत्तम आध्यात्मिक न बन जाना तो मुझे बता देना। ये मैं पूरे जीवन की यात्रा का फल आपको बता रहा हूँ। बचपन से जो भगवान के मार्ग में चलता चला रहा हूँ, ऐसे ही राधा राधा नहीं चिल्ला रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सुनी बात आपको बोल रहा हूँ, छाती की बात बोल रहा हूँ जो आचार्य ने प्रदान किया है। राधा राधा रटो, सब बाधाएं नष्ट हो जाएंगी, सारे सुख मिल जाएंगे और भगवान भी मिल जाएंगे। विश्वास कर ले, इससे सरल मार्ग हम आपको और क्या बता सकते हैं।